हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक डेवलपर। कैसे हो गाइस आप सभी लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को दशहरा, हैप्पी दशहरा गाइस। ये हमारा जो है सिक्स पार्ट है वीडियो का। फिफ्थ पार्ट मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने ये बता आपके साथ जो है टास्क सर्विसेज क्रिएट करी है, इंटरफेस क्रिएट करा है, और आपको बताया है कि एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ क्या है। और जो फॉर्म्स और डीटीओ उससे पहले हमने बनाए थे, तो वो फॉर्म्स और डीटीओ का एक्चुअल कारण क्या होता है, क्यों हमें बनाने ज़रूरी होते हैं और उनका क्या यूज़ होता है हमारे सर्विस लेयर के अंदर। ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको क्लियर कर चुका हूँ गाइज। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जा करके सबसे पहले वो वीडियो देखो और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो गाइज मैं जो है लास्ट वीडियो में सिर्फ टास्क सर्विसेज हमने इंटरफेस बनाया था। अभी जो है हम लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं बनाएंगे, हम लोग सबसे पहले कंट्रोलर बनाएंगे, उसके अंदर एंड पॉइंट बनाएंगे, उसके बाद जा करके हम सर्विस इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कंट्रोलर की साइड पे। तो कंट्रोलर में सबसे पहले कंट्रोलर के पैकेज में मैं जाऊंगा और क्रिएट करूंगा टास्क रेस्ट कंट्रोलर। ठीक है। टास्क रेस्ट कंट्रोलर बनाऊंगा, उसको मार्क करूंगा @ रिक्वेस्ट मैपिंग, और वैल्यू मैं दूंगा /API/v1/task। ठीक है। और @रेस्ट कंट्रोलर लगाऊंगा, क्योंकि ये मेरा रेस्ट कंट्रोलर है तो एनोटेशन में नहीं लगाई। उसके बाद आपको क्या करना है, प्राइवेट सॉरी नॉट प्राइवेट सॉरी ऑल आर कंस्ट्रक्टर आपको यूज करना है गाइस। वो क्यों करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है प्राइवेट फाइनल टास्क सर्विस का इंटरफेस का ऑब्जेक्ट जो है लेने वाला हूँ एज अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो जब भी टास्क वेस्ट कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसके अंदर टास्क सर्विस ऑलरेडी क्रिएटेड होगी। तो ऑल आर कंस्ट्रक्टर का बेनिफिट यही होता है कि अगर मान लो टास्क सर्विस हमारी अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है, किसी रीजन से मान लो वो सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो वो आर्ग्यूमेंट ही क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए टास्क सर्विस का आर्ग्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो चलो हम अब जो है पहली एपीआई जो है एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं, जो कि हमारा होगा ऐड टास्क का। ठीक है। ऐड टास्क के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बनाना है मेथड। जो मैथ अब जो ये एक चीज़ याद रखो भाई, जो मैंने आपको बताया ना सर्विस में आपका एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ जो है इंपॉर्टेंट होता है रिटर्न करने के लिए। ऐसे ही आप कंट्रोलर से भी आप एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ रिटर्न कर सकते हो, नो डाउट, बिकॉज वेस्ट कंट्रोलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बट एक अच्छे स्टैंडर्ड के लिए जो है हमें रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर वो एपीआई रिस्पॉन्स डीटीओ एज पास करना होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, रिस्पॉन्स एंटिटी जो है आपका वो अपने आप में कई अदर चीज़ें कवर अप करता है, जैसे कि रिस्पॉन्स का हेडर हो गया या उसका स्टेटस हो गया। तो वो एपीआई का जस्ट एक स्टैंडर्ड है वेस्ट एपीआई डेवलपमेंट का, तो वो चीज़ हम लोग फॉलो करेंगे। तो कंट्रोलर में किसी भी एपीआई एंड पॉइंट का रिटर्न टाइप जो होगा वो आपका होगा रिस्पॉन्स एंटिटी। ठीक है। यानी कि रिस्पॉन्स एंटिटी। अब रिस्पॉन्स एंटिटी जो है टाइप पूछता है कि किस टाइप का जो बॉडी है आप उसको देना चाह रहे हो। तो बॉडी हमारे का वही रहेगा जो हमने सर्विस मेथड में बनाई थी। जैसे कि मैंने टास्क सर्विस जो बनाई थी उसके अंदर ऐड टास्क के लिए हमने रिस्पॉन्स दिया था एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ ऑफ टाइप वॉइड, तो वही यहाँ पर देना है। ठीक है। मैं ये वही मेथड नाम बना लेता हूँ यहाँ पे ऐड टास्क। अब ऐड टास्क में टास्क फॉर्म जो है रिक्वेस्ट बॉडी रहेगी, क्योंकि ये पोस्ट मैपिंग है, राइट। तो इस एंड पॉइंट पे पहले हम पोस्ट मैपिंग लगा लेते हैं। तो पोस्ट मैपिंग है तो जो भी जेसन आएगा, बॉडी आएगी, वो आपका रिक्वेस्ट बॉडी के जरिए हैंडल होगा। तो रिक्वेस्ट बॉडी को एनोटेशन यूज करना है। उसके उस एनोटेशन के बाद सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपका फॉर्म है, ठीक है, पेलोड का, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना गाइस।
तो ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया टास्क फॉर्म। वो टास्क फॉर्म जो है एज अ रिक्वेस्ट बॉडी आपको रिसीव हो रहा है इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट में। और ये बेस यूआरएल है गाइस, रिक्वेस्ट मैपिंग वाला जो है वो बेस यूआरएल है। तो अगर पोस्ट मैपिंग के बाद में कोई यूआरएल नहीं दे रहा तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर यूआरएल पे अगर कोई पोस्ट एपीआई आती है टास्क फॉर्म जेसन के साथ, तो वो जो है मेरा ऐड टास्क एपीआई को कॉल कर रहा है। ठीक है। तो अब सबसे पहले चीज हमारे को क्या करनी है, एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ ऑफ टाइप वॉइड, मतलब वही आपको सर्विस कॉल करनी है सिंपल, टास्क सर्विस डॉट एड टास्क, जो मेथड है सर्विस से रिलेटेड उस एपीआई एंड पॉइंट से रिलेटेड उसकी सर्विस कॉल करनी है, वो डेटा पास करना है। सिंपली है, वो कॉल करके आपको जस्ट उसकी उसी टाइप का डेटा आपको रिटर्न करना, ये कर लिया। उसके बाद कुछ नहीं, एक स्टेप और बचा है आपका, उसमें करना है रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, और उसके बाद एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ, एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ आपने बॉडी दी, उसके बाद आता है आपका स्टेटस। तो एच टी टी पी स्टेटस डॉट वैल्यू ऑफ करूँगा, वैल्यू ऑफ के बाद मुझे वो कहता है वैल्यू ऑफ किस पर्टिकुलर स्टेटस कोड की आपको वैल्यू चाहिए, तो मैं कहता हूँ वो पर्टिकुलर कोड जो है हमारे पास इसमें एज अ स्टेटस आएगा। तो अगर आपको पिछली वीडियो देखी और आपने और आपको याद हो एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ में मैंने ये स्टेटस बनवाया था राइट, और मैंने कहा था ये वही स्टेटस है जो एपीआई एंड पॉइंट का स्टेटस रहने वाला है। तो अब होगा क्या गाइस कि मान लो टास्क क्रिएट करते हुए कोई वैलिडेशन एरर आ गई मान लो, या कोई यूनिक नहीं है डेटा, ठीक है, जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वो क्या होगा, आप उसी सर्विस लेयर से ही वो डीटीओ मुझे रिटर्न कर दोगे, और वो स्टेटस दे दोगे बैड रिक्वेस्ट हो गया या नोट फाउंड हो गया, मतलब एज पर अकॉर्डिंग टू द करेक्ट स्टैंडर्ड, या उस समय जो भी रिक्वायर्ड है उसके बेसिस पे आप करेक्ट स्टेटस दोगे। ठीक है, वो रहेगा इंट पे, इंट फॉर्म में, और उसी इंट फॉर्मेट ऑफ टाइप स्टेटस से आप यहाँ पे एच टी टी पी स्टेटस गेट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट देखोगे तो वो दो चीज़ें मांग रहा है, एक तो आपका बॉडी यानी कि एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ, और उसका एपीआई का मतलब रिस्पॉन्स का स्टेटस, तो एच टी टी पी स्टेटस कोड। तो एच टी टी पी स्टेटस डॉट वैल्यू ऑफ वो इंट वैल्यू पास कर दो, तो वो आपको एच टी टी पी स्टेटस कोड रिटर्न कर देगा। देख रहे हो गाइस, एच टी टी पी स्टेटस आपको रिटर्न कर देगा। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं कंस्ट्रक्टर में, तो कंस्ट्रक्टर में आपका क्या होगा गाइस कि एच टी टी पी स्टेटस कोड, और ये एच टी टी पी स्टेटस कोड जो है ये देखो, ये आपका इंटरफेस है, और यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंट जो है वो ये है एच टी टी पी स्टेटस इनम। ठीक है, तो वही है, एच टी टी पी स्टेटस दे रहे हो तो इसका मतलब है वो रैप अप होके एच टी टी पी स्टेटस कोड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पोस्ट मैपिंग। ऐसे ही हमारे को पुट मैपिंग बनानी है, यानी कि अपडेट वाली। तो एट द रेट पुट मैपिंग मैंने डाला, पुट मैपिंग डालने के बाद मैंने उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर दिया क्या, वैल्यू स्लैश आईडी, यानी कि अब जो मेरा पाथ होगा पुट मैपिंग के लिए होगा स्लैश एपीआई स्लैश वी वन स्लैश टास्क स्लैश ये जो कर्ली बेसिस है, यानी कि मेरे पास उस टास्क की डायनेमिक आईडी आएगी। ठीक है गाइस, तो वही रिटर्न टाइप जो हमने सर्विस में लेना है, अपडेट टास्क मेथड का नाम है। ठीक है, अब ये जो हमने लिया है वो पाथ वेरिएबल लिया है गाइस, याद रखना ये पाथ वेरिएबल है। ठीक है, तो एट द रेट पाथ वेरिएबल एनोटेशन हमने यूज करी, और लॉन्ग आईडी ये हमने पाथ वेरिएबल ले लिया। ठीक है, यानी कि ये जो डायनेमिक वैल्यू आएगी वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये पाथ वेरिएबल हो गया, उसके साथ साथ आपकी रिक्वेस्ट बॉडी रहेगी, क्योंकि आपको आईडी तो चाहिए कि कौन से आईडी टाइटल पे अपडेट करना है। ठीक है, उसके बाद आपका ये सिंपली अपडेट टास्क वाला मेथड कॉल हो जाएगा, और उसमें जो जैसे अपडेट टास्क में था आपका पहले आईडी फिर उसका टास्क फॉर्म,
तो वही हमने किया, जो आईडी मैंने यहाँ से ली थी, जो टास्क फॉर्म यहाँ से लिया था, सिंपली वो कॉल किया, मतलब डेटा पास किया, रिटर्न टाइप ले लिया, उसका जो रिटर्न टाइप था एपीआई मैंने एपीआई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टाइप वर्ड, और उसके बाद जो है सिमिलरली न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, जिसमें आपके दो आर्ग्यूमेंट जाएंगे। पहला आर्ग्यूमेंट वही एज इट इज बॉडी जो आप दे रहे हो, यानी कि जो इसका रिस्पॉन्स टाइप है अपडेट टास्क का, और उसका स्टेटस एच टी टी पी स्टेटस डॉट वैल्यू ऑफ से। ठीक है गाइज, अब चलते हैं हम अपने तीसरे एंड पॉइंट पे, जो कि है गेट मैपिंग। तो गेट मैपिंग में अपने पास क्या होगा, पुट की जगह सिंपली गेट मैपिंग हो जाएगी, और रिटर्न टाइप उसका टास्क डीटीओ है। ठीक है, और ये हो गया गेट टास्क, और इसके अंदर पाथ वेरिएबल आएगा ही आएगा। ठीक है, अब जब गेट करो तब कोई बॉडी तो आनी नहीं, सिर्फ पाथ वेरिएबल में अपने को वो पर्टिकुलर आईडी चाहिए। ठीक है ना, ये कौन से पर्टिकुलर आईडी का टास्क डीटीओ अपने को चाहिए, तो बस वही है, गेट टास्क वाला मेथड कॉल किया, आईडी ली, और ये हो गया आपका टास्क डीटीओ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा गाइस। सिंपली है, जस्ट उसका मेथड कॉल कर रहा हूँ मैं, वो रिटर्न टाइप उसका रख रहा हूँ, और जस्ट ये आपको मैंने बता ही दिया, ये एज इट इज़ है। ये आपको हर मेथड में, कंट्रोलर मेथड में जस्ट सिंपली कॉल करना इस तरीके से ही। तो आपका क्या होगा ना, मैं इसका रीजन बताता हूँ, मैंने एच टी टी पी स्टेटस वहाँ पे क्यों रखा। अब होता क्या है गाइस कि अगर मान लो कोई एरर आप सर्विस में हैंडल कर रहे हो, ठीक है, तो वो सर्विस में से ही एपीआई स्टेटस आ जाएगा, मतलब वो पर्टिकुलर सर्विस का स्टेटस है वो। ठीक है, अब उसको आप जनरली जब रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न कर रहे हो, तो उस रिस्पॉन्स का स्टेटस बना दिया। तो सिंपली अब चाहे उसके अंदर 500 आए चाहे कुछ भी आए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा बोलोगे भाई मुझे वैल्यू ऑफ करना है, तो मुझे इंट स्टेटस दे दो बस, सिंपल। तो वो अपने आप उससे रिलेटेड जो वैल्यू बननी होगी एच टी टी पी स्टेटस कोड की, वो बना देगा। अब आ जाते हैं गेट मैपिंग पे। अब ये गेट मैपिंग होगी, यानी कि हमारे को सारा डेटा चाहिए। अब सारा डेटा चाहिए तो हमारे को चाहिए लिस्ट। ठीक है, लिस्ट दे दी, मैंने कहा गेट टास्क लिस्ट। अब इसमें कोई आर्गुमेंट तो आ नहीं रहा, तो मैंने आर्गुमेंट हटा दिया, टास्क लिस्ट आ गई। ठीक है, अब इसको जो है सेम यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, 1 सेकेंड। ये आपका सिंपल हो गया। ठीक है, मतलब वही गेट मैपिंग बनाई मैंने, गेट टास्क लिस्ट वाला मेथड कॉल किया, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स टाइप बनाया यहाँ पर एपीआई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये वैसे ही मैंने आपको बताया कि कॉमन ये रिस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो कंट्रोलर का रिस्पॉन्स होगा ना, वो रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर रैप होगा, और रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर जो बॉडी होगी, वो आपकी वही बॉडी होगी जो आपने सर्विस में रिटर्न किया। ठीक है, तो वो चीज़ है। और उसके बाद आपका आता है डिलीट मैपिंग का। डिलीट मैपिंग, ठीक है, यहाँ पर आपका जो है वॉइड है, डिलीट के टाइम पे हमने वॉइड रखा हुआ है, डिलीट टास्क कर देते हैं, पाथ वेरिएबल आया है, डिलीट टास्क कर दिया, यहाँ पे आ गया वॉइड। ठीक है, अब ऐसी हमारी डिलीट की एपीआई बन गई। ये हमारी सारी एपीआई जो है आज बन चुकी है गाइस। कंट्रोलर हमारा पूरा क्रिएट हो चुका है। हमने सिंपली कंट्रोलर बनाया क्लास, उसके ऊपर वेस्ट कंट्रोलर बना दिया कि एनोटेशन मार्क कर दी, रिक्वेस्ट मैपिंग जो आप देना चाहो वो दे सकते हो। मैंने बेस रिक्वेस्ट मैपिंग है एपीआई वी1 टास्क दिया है। ठीक है, ओल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, बजाय कि ऑटो वायर या सेटर इंजेक्शन के। ठीक है, तो वो चीज़ है। ऐसे ही हमने सिंपली अपना पोस्ट पुट गेट गेट मैपिंग बाय आईडी और डिलीट मैपिंग की एपीआई एंड पॉइंट बना दिए। तो यहाँ पे हमारा जो है कंट्रोलर हो चुका, सर्विस के इंटरफेस बन चुके, डीटीओ क्लासेस बन चुकी, और अपना फॉर्म बन चुका, राइट। और अब जो आपको ये जो बाकी पैकेज दिख रहे हैं, जैसे कि एक्सेप्शन हो गया,
सर्विस आईएमपीएल हो गया या एनोटेशंस हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, इसका जो यूज केस है वो मैं आपको धीरे धीरे करके जो है बताऊंगा। ठीक है गाइस। तो अब इसके बाद इस कंट्रो आज जो कंट्रोलर वाली वीडियो कंप्लीट हो गई, उसके बाद हम सबसे पहले सर्विस इंप्लीमेंटेशन करेंगे, लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद नॉर्मल एपीआई टेस्टिंग करेंगे। ठीक है। उसके बाद, ठीक है, अब जो आगे मैं बता रहा हूँ कि जो हम सर्विस एमपीएल करेंगे, उसमें आपका ये वाला पैकेज सर्विस एमपीएल वाला और कांस्टेंट वाला पैकेज जो है कवर अप हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका है एक्सेप्शन का पैकेज और एनोटेशन का पैकेज। तो एक्सेप्शन का पैकेज भी मैं बाद में कवर करूंगा, उससे पहले मैं एनोटेशन के पैकेज कवर करूंगा। ठीक है। उसमें हम वैलिडेशंस बनाएंगे। अभी हमने वैलिडेशन नहीं लगाई है, तो इसमें अभी कंट्रोलर लेवल पे भी चेंज होगा वैलिडेशन के लिए, बट मैं सारी चीज़ें मिक्सअप नहीं कर रहा। अभी चीज़ें बहुत ही सिंपल रख रहा हूँ, ताकि आपको ओवरऑल पहले एक आइडिया लग जाए कि कैसे बेस पॉइंट बनते हैं, कैसे एपीआई डेवलप होती है। ठीक है। जो आपका वैलिडेशन है और कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग है, वो चीज़ मैं आपको पूरा अच्छे से क्लियर करूंगा विद अ सेपरेट वीडियो। ठीक है। तो एक बार पहले बेसिक एपीआई को डेवलपमेंट कंप्लीट करके टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सेप्शंस और एनोटेशन वैलिडेशन क्लियर करा दूंगा। आई होप आपको गाइज ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को हेल्पफुल कर रही हो ये वीडियोस। प्लीज़ यार गाइज मेरे को सपोर्ट कर दो, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैनल शेयर करो, ताकि वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकें। So bye for now, guys. Take care. Wish you all a very happy Dashera.